क्लास 10th एनसीईआरटी के ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूफ करना है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, सवाल को देख करके पता चल जाता है कि इसमें क्या करना है, लेकिन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी सवाल का अप्रोच कैसे करेंगे। मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही बताता हूं कि मैथमेटिक्स जो है कि वो रटने की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स एक कंसेप्चुअल चीजें हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बच्चे आप कुछ भी कर लेंगे, आपको चैप्टर्स याद ही करने पड़ेंगे, सवाल याद ही करने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले इसके अप्रोच को बताऊंगा और मैं आपके एनसीईआरटी का जो 8.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप 10th में हैं तो भी, अगर आप नहीं हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है कि एडवांस मैथमेटिक्स में जो है कि ट्रिगोनोमेट्री भी है, तो आपके लिए भी यह वीडियो जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। बेसिक और एडवांस सारे कंसेप्ट मैंने इसमें जो है कि कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इसके एलएचएस। आपको पता है किसी भी इक्वेशन में जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। दो अप्रोच हो सकता है, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने का तीन प्रोसेस हो सकता है। पहला प्रोसेस है कि आप या तो कंप्लीट एलएचएस को सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड अप्रोच हो सकता है कि आरएचएस से एलएचएस को लेकर के आ जाइए। एंड थर्ड अप्रोच आ सकता है कि आप एलएचएस को आधे कुछ सॉल्व कीजिए और आरएचएस को कुछ सॉल्व कीजिए और इसके बाद दोनों को जो है कि इक्वल प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, कौन सा क्वेश्चंस कैसा है, कितना उस पे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th में ऐसा कोई क्वेश्चंस होगा जिसको एलएचएस आरएचएस दोनों से सॉल्व करने की जरूरत होगी। चलिए हम एलएचएस पे आते हैं और एलएचएस हमारे पास है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। ठीक है, हमें इसके इक्वल में 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसमें देखिए आप समझिए, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें सवाल को देख करके बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या कि हम sec a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके वापस से फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं इसमें इतने सारी पॉसिबिलिटीज हमें दिख रहे हैं और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर भी दिया तो सवाल गलत नहीं होने वाला है। आखिर में हम वहां तक लेकर के आ ही जाएंगे क्वेश्चंस में, चैप्टर में, सॉरी इसके जो आरएचएस में 1 प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर ही लेंगे। लेकिन क्या यह अप्रोच सही होगा, तो बिल्कुल यह अप्रोच सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। जहां पे भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले दिखे, जहां पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज आपको दिखते हैं, आपको सबसे पहला अप्रोच ये करना है कि अगर उसके कोई फॉर्मूला है तो सिंपलेस्ट फॉर्मूले में आप उसको ब्रेक डाउन कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्मूले में क्या कीजिए, उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। जैसे sec a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। अब आप बोलेंगे कि sec a को 1 अपॉन cos a मतलब cos के टर्म में ही क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको tan के टर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे इसको tan के टर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यह अप्रोच थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टर्म साइन का बना हुआ है। तो हमारे माइंड में यह ध्यान होना चाहिए, या तो इस साइन को आप sec और tan के टर्म में लेकर के आ जाइए। ठीक है, तो आप सभी को sec और tan के टर्म में लेकर के आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आप इन सभी को साइन के टर्म में लेकर के आ जाइए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरली जो है कि साइन और cos के टर्म में अगर आप किसी फॉर्मूले को लेकर के आते हैं, अपने अप्रोच को साइन और cos के टर्म में लेकर के आते हैं, तो आपका सवाल बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने sec a को लिखा 1 माइनस cos a, राइट। इसके बाद 1 माइनस साइन a जो है कि ये आपका एज इट इज है, जो यहाँ पे है मैंने इसको लिख दिया है। ओके, इसके बाद है आपके पास sec a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos a प्लस tan a को आप लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आ रहा है।
नहीं आ रहा है तो एकदम हंसी खुशी से लिखिए भाई साहब कमेंट में कि नहीं आ रहा है, मैं वापस इसको समझाऊंगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 बाय कॉस ए को एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और यहां पे मैं क्या करता हूं गाइस, इसका लेता हूं एलसीएम। क्या लेता हूं बच्चा इसका? मैं एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो यहां पे आपको हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ए हो जाएगा, और कॉस से कॉस गया, ठीक है, तो क्या बचा 1, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 प्लस कॉस से कॉस गया, क्या बचा बेटा साइन ए, तो यहां पे हम लोग लिखूंगा साइन ए, ठीक है। फ्रैक्शनल एडिशन आता है ना? नहीं आता है वो भी कमेंट में बताओ, या आपको एकदम बिल्कुल दोनों हाथ को खड़े कर दो कि भाई हमें नहीं आता, मैं वो भी समझाऊंगा। ओके, अब बात आई क्या कि हमारे पास 1 माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, क्योंकि सभी टर्म्स यहां मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि सभी टर्म्स यहां जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप जो है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले धीरे से बोलिए। ओके, इसके बाद आप इसको इनटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आपको एक चीज बिल्कुल मैं यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कॉस ए इसके बट्टे में है, जरूरी नहीं है कि आपको इसके बट्टे में भी लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई में लिखना है। अगर सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको यहां पे डिनोमिनेटर में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी ये है। अगर यहां पे प्लस होता तब हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, ठीक है। हमारे पास जो अभी आया वो क्या आया, अब देखिए कि हमारे पास आया cos a और cos a को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a आएगा। हाँ। आएगा, हंस के बोलो भाई। 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, हमने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन मैंने यहां पे लिखा cos a क्या होता है, cos स्क्वायर a, मैंने यहां पे लिख दिया cos स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए ये a और ये b, मैं मान के चलता हूं कि 1 जो है वो a है और साइन जो है वो क्या है, b है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला तैयार हुआ वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला तैयार हुआ। होता क्या है बच्चे, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बिना किसी टेंशन के हम क्या करते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं बिना किसी टेंशन के 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखता हूं, और अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का ऑब्वियसली फॉर्मूला पता है, किस चीज से आपने निकाला था, आपने निकाला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, और यहां से अगर आप cos स्क्वायर a का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाता है, ठीक है, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहां पे आप cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या आ गया 1, और यही है आपका LHS, देयरफॉर LHS ये हो गया बच्चा RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं दोस्त यह आपको जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा एकदम बिल्कुल। हर एक सवाल को आप देखिए, एक एक वीडियो ला करके आप लोगों के लिए दूंगा, बिल्कुल कहते हैं ना कि अंदर से ना गुदा निकाल लेना, तो सवाल में ना बिल्कुल जब फाड़ छीट करके बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं, जरूर देखिएगा।